हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी ये वीडियो बिगिनर्स गाइड टू द एमएस वर्ड की जो है वो फोर्थ वीडियो है, जिसमें हम प्रिंटिंग के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी प्रिंटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको बताऊंगा, जो कि आपके प्रिंट ऑप्शन जो फाइल मेन्यू में होता है वर्ड में, उसके अंदर अवेलेबल होती है। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एमएस वर्ड ओपन करना है, तो हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं और फिर हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, तो हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी ये एक फ़ाइल क्रिएटेड है। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अभी यहाँ पर बताऊँगा। उनका डायरेक्ट जो लिंक होगा वो जब हम प्रिंटिंग ऑप्शंस देखेंगे तो वहाँ उसके साथ होगा, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे कुछ ऐसे मैं पॉइंट्स बताऊँगा जो इन द मिडल ऑफ वीडियो और एट द एंड ऑफ वीडियो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो अभी जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा आप उनको ध्यान से जो है वो देखते रहें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमें जो है प्रिंट ऑप्शन वो कहाँ पे मिलता है। तो फाइल मेन्यू के अंदर हमें प्रिंट ऑप्शन मिलता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये जो सेटिंग्स, ये जो सारा ऑप्शन आता है, हम इसके बारे में जो है आज डिस्कशन जो है वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले प्रिंट का बटन होता है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो प्रिंट आउट जो है वो निकलेगा उस प्रिंटर से जो इस लिस्ट में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, और या फिर मैंने सेलेक्ट कर रखा है, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी हार्डवेयर प्रिंटर जो इस कंप्यूटर के साथ जो है अटैच नहीं है, और अगर होता भी तो मैं आपको उसका प्रिंट आउट नहीं दिखा पाता इसमें। तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ का जो है एक ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है। इससे क्या होगा, जो मैं प्रिंट आउट दूंगा वो जो नेम मैं उस प्रिंट आउट फाइल को दूंगा वो पीडीएफ में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन था। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्रिंटर का सिलेक्शन होता है कि आपको किस प्रिंटर में से जो है वो प्रिंट आउट देना है। अगर आपने कोई प्रिंटर ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। पे क्लिक जो है क्लिक करने से वो क्या होगा, आपका ये प्रिंट ऑप्शन आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे एक्टिव जो है डोमेन डायरेक्टरी जो है अभी अवेलेबल नहीं है, डीडीएस जो होता है। तो उसके बाद हमारे पास आगे है कि यहाँ पे है कॉपीज़। कॉपीज़ का मीनिंग है कि आपने जो आपकी फ़ाइल है, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 पेजेस की फ़ाइल है, तो आपने उसकी कितनी कॉपीज़ बनानी है, यानी 1 to 10 पेजेस का जो सेट बनेगा वो कितने टाइम्स आपने प्रिंट करना है। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो उससे क्या होगा कि मेरे पास टोटल अगर 10 पेजेस की फ़ाइल है, इवन जैसे यहाँ भी जो है वो जस्ट 1 पेज की फ़ाइल है, अब हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे और इसको मोर देन 1 पेजेस की बनाएंगे, 2 और 3 पेजेस में इसको आगे हम जो है वो कर देंगे, बढ़ा देंगे इसका कंटेंट। तो इन केस अगर मेरे पास यहाँ पे 10 पेजेस होते और मैं 3 कॉपीज़ ले रहा हूँ, तो उसका मीनिंग है कि जो फर्स्ट पेज है वो भी 3 टाइम्स निकलेगा, सेकंड पेज भी 3 टाइम निकलेगा, थर्ड भी, फोर्थ भी, और ऐसे ही 10th पेज भी क्या होगा हमारे पास 3 टाइम निकलेगा। यानी मेरे पास टोटल क्या होगा 30 पेजेस निकलेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे और भी कई सारी सेटिंग्स होती हैं। सबसे पहले ये हम बाद में करेंगे क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा इसका। तो अभी मैंने कहा कि इन केस हमारे पास जो है वो टोटल 10 पेजेस हैं। तो अगर मेरे पास 10 पेजेस हैं तो 10 पेजेस में क्या सीन रहता है, अगर मैं 3 कॉपीज़ लेता हूँ तो मुझे पता है कि मेरे पास फर्स्ट पेज की 3 कॉपीज़ आएंगी, ठीक है। तो सेकंड पेज की भी 3 कॉपीज़ आएंगी। तो इन सच केस अगर मैं चाहूँ तो मैं कोलेटेड और अनकोलेटेड में से, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, कोलेटेड एंड अनकोलेटेड। तो इनमें से मैं कोई एक सेलेक्ट कर दे सकता हूँ। जैसे अभी यहाँ पर क्या है, कोलेटेड है, तो इसमें क्या सीन रहेगा कि मेरे पास 10 पेजेस का प्रिंट आउट कैसे आएगा, पहले फर्स्ट पेज, देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। उसके बाद फिर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे चलेगा, 10th तक जाएगा। फिर अगेन दैट विल बी 1 to 10, दैट इज कोलेटेड, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, सेट निकलेगा पूरा। पहले एक फाइल का पूरा सेट निकलेगा, फिर दूसरा सेट निकलेगा, फिर तीसरा, यानी जितनी कॉपीज़ आपने दे रखी है। अगर आपने 5 कॉपीज़ हैं या 100 कॉपीज़ हैं, ठीक है, तो 100 कॉपीज़ में क्या होगा कि 10 के 10 पेज पहले निकलेंगे, फिर दोबारा से 10 पेज पूरे सीक्वेंस में निकलेंगे। तो इस तरह से उसका प्रिंट आउट होगा। और अनकोलेटेड में क्या होता है, थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा नहीं बल्कि मतलब पूरी तरह से चेंज हो जाता है। उसमें क्या होगा, अगर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे भी हमने यहाँ पे 3 कॉपी सेट कर रखा है, तो उसमें क्या होगा, आपका फर्स्ट पेज पहले 3 बार निकलेगा, फिर आपका सेकंड पेज 3 बार निकलेगा, देन थर्ड पेज, फोर्थ पेज 3 टाइम्स। जो अगर मैं यहाँ पे कॉपीज 100 कर देता हूँ, तो अभी क्या होगा, मेरे पास 10 पेजेस की फाइल है और 100 कॉपीज़ हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट पेज पहले 100 टाइम निकलेगा, देन सेकंड पेज 100 टाइम निकलेगा, देन थर्ड पेज 100 टाइम निकलेगा,
तो ये थोड़ा जो है अनऑर्गेनाइज सिस्टम होता है, इसमें आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है। अगर आपने, जैसे हम कोई बुक कर रहे हैं प्रिंट, ठीक है, तो अभी बुक में ऐसा तो नहीं है कि 2 या 4 पेजेज़ होते हैं, तो उसमें मतलब हंड्रेड्स में पेजेज़ हो सकते हैं, 400 पेजेज़ हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, या मोर देन दैट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन केस हमें इसको जो है वो दोनों में से जो, अगर मैं कहूँ, बेटर ऑप्शन हमारे पास जो है वो कोलेटेड रहेगा, क्योंकि उसमें हमारे पास पहले एक कॉपी आएगी, देन देयर विल बी द अनदर कॉपी, ठीक है। तो उसके बाद होता है कि प्रिंट वन साइड, उसको जो है वो पेज, अभी जैसे प्रिंटर के अंदर आपके पास, अभी आप इसको कंपेयर ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिंटर है आपका वो नॉर्मल जो है इंकजेट प्रिंटर होता है वो है, जो कि पेज को एक साइड से मतलब कैच करता है और एक साइड से उसको ट्रे के अंदर बाहर की तरफ निकालता है। तो उसमें क्या सीन होता है कि अगर आप वन साइड प्रिंट कर रहे हैं तो उसमें, यानी अपने, मैं वो सेम एग्जांपल रखता हूँ, आपकी फ़ाइल के अंदर वही 10 पेजेस हैं, तो जनरली हम पेपर सेव करने के लिए क्या करते हैं कि पेज के दोनों साइड पे प्रिंट कर लेते हैं। यानी जब मैं प्रिंट आउट लूँगा तो उसमें क्या होगा, एक फिजिकल पेज के दोनों साइड पे पेज, फाइल का पेज नंबर 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरे जो है एक पेज के ऊपर थर्ड फोर्थ, देन जैसे हमारी बुक्स प्रिंट होती हैं, लेकिन हो सकता है कि आप ऐसा नहीं करना चाहते, या आपने उस पेज को पेस्ट करना है कहीं पे जिस पे आपने प्रिंट आउट लिया हो। तो अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं पेज को कहीं पे, तो उसमें आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप पेज के दोनों साइड पे प्रिंट लेंगे, क्योंकि जब आप प्रिंट दोनों साइड पे कर देंगे तो आप उसको पेस्ट नहीं कर सकते। तो पेस्टिंग के लिए आपने क्या करना है, वन साइड पे करना होता है। तो अभी यहाँ पे आएगा मैन्युअली प्रिंट ऑन बोथ साइड्स। तो उसमें क्या होगा कि जब आप मैन्युअली प्रिंट ऑन बोथ साइड करेंगे तो उसमें जब प्रिंट का पेज का एक जो है प्रिंट निकल जाएगा तो प्रिंटर वहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या सीन होगा, प्रिंटर रुक जाएगा, आप फिर से पेज पलटेंगे तो जो उसमें प्रिंटिंग को कंटिन्यू रखने का बटन होता है हर एक इंकजेट पे, तो वो जो है वो रेड कलर की लाइट जो है वो शो करेगा। तो आप रेड कलर की जो लाइट वाला बटन होगा उसको प्रेस कर देंगे तो वो प्रिंटर फिर से चल जाएगा, तो एक कॉपी आपकी पूरी हो जाएगी। तो ऐसे ही दूसरा पेज निकलेगा वन टाइम, तो आप फिर से वो रेड होगा, तो आप ऐसे उसको चेंज करते रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है कि उसकी ओरिएंटेशन क्या रखनी है अपने पेज की। तो पेज की ओरिएंटेशन में आप इसको लैंडस्केप या पोर्ट्रेट कोई भी रख सकते हैं। ये मैं पहले प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी कर आपको बता चुका हूँ कि ओरिएंटेशन क्या होती है, तो मैं इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। देन देयर इज़ साइज़। ये पेज से रिलेटेड वो सेटिंग्स हैं जो हम पेज लेआउट के अंदर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास यहाँ पे पेज लेआउट है और ये यहाँ से हम सेटिंग्स कर सकते हैं, लाइक ओरिएंटेशन क्या है, व्हाट विल बी द साइज़, व्हाट विल बी द मार्जिन, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा कि मतलब प्रिंट आउट में कैसा आएगा, ठीक है। लेकिन जब प्रिंट आउट में आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं, एट दैट टाइम यू कैन चेंज द साइज। अब यहाँ से मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं इसको नैरो कर देता हूँ। अभी आपको ये प्रीव्यू प्रॉपर दिख रहा है कि फाइनल प्रिंट आउट कैसे निकलेगा। उसके बाद है कि वन पेज पर शीट। इसका मीनिंग है कि कई बार हम इसे कहते हैं हैंड आउट्स। जब हम अगर हम पावर पॉइंट में या प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट लेते हैं तो उसको हम हैंड आउट्स बोलते हैं। तो ये भी कुछ हैंड आउट की तरह ही है। समटाइम्स हम फाइल को जस्ट ग्लांसली देखना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं पेपर वेस्ट करूँ। तो रेदर देन कि मैं एक पेज के एक साइड पर एक पेज प्रिंट करने के, मैं एक पेज के एक साइड पर 2 पेज कर सकता हूँ प्रिंट। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है सुनने में कि सर मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि एक पेज के ही एक साइड पर 2 पेज प्रिंट कर दिए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एक्चुअली, अब आप इसके आउटपुट को देखें। सो आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज टू 2 पेजेस। अभी वैसे यहाँ पे इसका इफेक्ट नज़र नहीं आएगा आपको, जस्ट फिर भी हम इसको जो है प्रिंट आउट करते हैं और देखते हैं। सो हियर वी हैव प्रिंट। तो मैं अभी इसको जो है फाइल को पीडीएफ में प्रिंट करूँगा, जो कि मेरी डेस्कटॉप पे फाइल सेव हो जाएगी। तो हम इसको भी नाम दे देते हैं, लाइक मैं इसको नाम दे रहा हूँ पेज पर शीट, ठीक है। सो हम गोइंग टू क्लिक ऑन सेव और मैं इस फाइल को मिनिमाइज़ करके यहाँ पर मेरी जो फाइल है वो आ गई है। सो लेट अस सी कि इसका क्या जो है रिजल्ट वो होता है। ओके, तो अभी ये थोड़ा सा मतलब आपको और लगेगा। मैं इसका जूम थोड़ा सा जो है फिट कर देता हूँ यहाँ पे। तो अभी ये एक पेज है, एक्चुअल एक पेज है ये, ठीक है, मतलब एक शीट है एक तरह से। मैं इसका जूम थोड़ा और कम कर देता हूँ। तो अगर आप इसको प्रॉपर देखें तो ये एक हार्डवेयर का जो आपका प्रिंट आउट निकलेगा पेज का, तो ऐसा होगा। अगर इस फाइल में 2 पेजेस होते, मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, जस्ट क्लोजिंग दिस फाइल, और मैं इस वर्ड की फाइल को ओपन करके मैं इसमें एक पेज ऐड कर देता हूँ।
एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर अस। इससे पहले कि मैं इसमें चेंजेस करूँ, आई जस्ट डू समथिंग, जो कि मैंने कहा था कि मैं कुछ चेंजेस करूँगा और आपको ध्यान रखना है उन चीज़ों का। तो मैंने क्या किया, मैं अभी जाता हूँ यहाँ पे रिव्यू टैब में और ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल मार्कअप है, सो एज आई जस्ट ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, तो मैं यहाँ पे एंटर दबा रहा हूँ। तो अभी ये स्किल जो है वो नेक्स्ट पेज पे आ गया, ठीक है। तो वाई एम डूइंग दिस वन, ये मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, और इसका कुछ पार्ट मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो हम दोबारा से प्रिंट पे जाते हैं, सेम वही सेटिंग्स हम रखेंगे, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, वही 2 पेजेस पर शीट ही है हमारे पास। तो अभी हमारे 2 पेजेस कुछ इस तरह से प्रिंट होंगे, ठीक है। सो लेट अस सी 2 पेजेस, पहले मैं इसको 1 पेज पर शीट करता हूँ, आई एम जस्ट प्रिंटिंग इट, और मैं उस फाइल को जो है वो रिप्लेस कर देता हूँ। सो yes, I'm going to replace it and then I'm going to open the file like that. So अभी यहाँ पे ये 1 पेज पर शीट है, ठीक है। तो अभी ये 2 अलग अलग पेजेस पे, इसका और जूम थोड़ा कम कर देता हूँ और मैं इसका व्यू भी चेंज कर देता हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाए अच्छी तरह से। पेज डिस्प्ले, 2 पेज व्यू, तो अभी ये 2 पेज ऐसे आ रहे हैं। तो यानी ये जो कंटेंट है ये 2 पेजेस पे डिस्प्ले हो रहा है, यानी 2 शीट्स पे, पेज की फिजिकल 2 शीट्स पे आ रहा है ये प्रिंट आउट। सो आई एम गोइंग टू क्लोज इट एंड, और हम इसको क्लोज नहीं करेंगे बल्कि, तो हम उसे व्यू को चेंज कर लेते हैं। सो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ rather than क्लोजिंग, एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट इट अगेन but by changing this setting into 2 pages per sheet. Okay, so when I click on print, I'm just changing the name of the file, like I'm writing 2 here. So when I click on save, so हमारी ये वर्ड की फाइल अभी यहाँ पे हमने जो मिनिमाइज कर दी है। सो here is the second file with the setting pages 2 pages per sheet. तो अभी ये एक फिजिकल शीट है, ठीक है। तो हम दोनों फाइल्स को कंपेयर करते हैं। हमारे पास ये हमारी प्रीवियस फाइल है, तो इसमें क्या है कि ये एक अलग पेज है और ये एक अलग पेज है, ठीक है। क्योंकि ये 2 कॉपीज थी, तो आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा और मिनिमाइज कर देता हूँ, मैं इसको स्क्रॉल चेंज करता हूँ इसका व्यू थोड़ा सा, एंड हियर इज स्क्रॉलिंग एंड लेट अस डिक्रीज द जूम बिकॉज वी हैव सेट इट टू 2 कॉपीज। सो आई कैन इवन शो यू कि हमने इसको 2 पेजेस पे सेट कर रखा था, 2 कॉपीज पे, तो ये 2 कॉपीज हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मिनिमाइज इट। तो अब यहाँ पे 2 कॉपीज कैसे आ रही है हमारे पास टोटल 4 पेजेस भी 2 कॉपीज आ रही हैं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू ओपन द सेकंड फाइल एंड आई एम गोइंग टू चेंज द व्यू टू 2 पेजेस स्क्रॉल। सो हियर आर 2 पेजेस, यहाँ से लेके अप टू दिस, ये हमारे पास एक फिजिकल शीट है, इस पर 2 पेजेस आए हुए हैं, और ये एक अनदर फिजिकल शीट है, इस पर भी 2 पेजेस आए हुए हैं। डॉक्यूमेंट के 2 पेजेस एक फिजिकल शीट पे आ रखे हैं। तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया कि 2 फिजिकल शीट्स पे हमने 2 फाइल्स को प्रिंट कर दिया। और अगर मैं इसको ऑन द सिंगल रखता हूँ लाइक दैट, तो इसमें हमने 2 कॉपीज 4 अलग अलग शीट्स पे बनाई। तो अभी मैं इसको और थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आई एम गोइंग टू मेक इट, वी हैव 4 पेजेस अ शीट। सो लेट्स सी, क्योंकि हमारे पास 2 पेजेस की फाइल है और 2 कॉपीज हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस हो जाएंगे 4। सो लेट्स प्रिंट इट and let's change the name to 4, and I'm going to save it by going to the desktop. I can see shouldn't have shown this one.
तो अभी वैसे ये ब्लैंक दिखा रहा है, मे बी समवेयर आई हैव लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेस हियर। यहाँ पे भी एक फिजिकल पेज, और देख सकते हैं कि एक फिजिकल पेज के 1/4 पार्ट में हमारे पास एक डॉक्यूमेंट का पेज आ रहा है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन इसको मतलब अच्छी तरह सुनने से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये एक फिजिकल, आप ऐसे समझें कि ये आपकी बुक का एक पेज है, फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये आपकी बुक का एक पेज है। लेकिन हमने क्या कर रखा है कि हमने जूम इतना कम कर दिया कि आपके 4 पेजेस एक ही शीट पे आ गए। इट इज़ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड आई कैन सी, बट आपको इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि एक फिजिकल शीट के ऊपर हमारे पास है 4 अलग अलग पेजेस की कॉपी जो आई हुई है। ठीक है, तो आप जूम में देख सकते हैं यहाँ पे 2 पेजेस और बड़े आसानी से जो है वो फिट हो सकते थे। ठीक है, क्योंकि ये एक अलग कॉपी है और ये एक अलग कॉपी है। अभी आपको ऐसा ना लगे, कभी सर ने जब इसको 2 पे किया था तो 2 में क्या हुआ था कि एक पेज पर 2 आ गए थे, तो उस अकॉर्डिंग इसमें भी एक पेज के ऊपर 4 आने चाहिए, इस पर भी आपके पास 4 ही आएंगे। And let's make it to 4 to make it more clear. Let's make it to 4. What I'm going to do here, I'm going to copy this content and just I'm going to paste it on the next page. Okay, so that हमारे पास 3 पेजेस की एक फाइल बन जाए। So here we have a third page, so now we have 3 pages, a file of 3 pages, and I'm going to print it with the previous settings like 4 pages on a sheet. So when I click on 4, मैं इस फाइल को रिप्लेस कर रहा हूँ बिकॉज इट डजेंट मैटर एनी मोर। okay, I have to close the file by the way, maybe that was the reason. So okay, I have saved it, so I'm going to just minimize it, and here we have the 4th file. Now you may have understood it a bit clearly, I mean more clearly. अभी यहाँ पे आपके पास 2 कॉपीज हैं, फॉरगेट इट कि ये 2 पेजेस पे आ रही है, लीव इट, जस्ट सी कि ये एक अलग कॉपी है, ये एक अलग कॉपी है। ठीक है, तो इस एक कॉपी में हमारे पास एक ही शीट पे 4 पेजेस आ रखे हैं, इवन यहाँ पे 3 हैं, लेकिन एक पेज का जो है वो स्पेस ब्लैंक हमें अच्छी तरह से नज़र आ रहा है। आई थिंक कि आपको इस चीज़ के बारे में ये टॉपिक जो अच्छी तरह से अभी तक का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो हमारे पास और जो है वो फाइल जो प्रिंटिंग के अंदर और सेटिंग्स हमारे पास होती हैं, बेसिक जो होती हैं वो सारी हमने क्लियर इसको जो है कवर कर लिया। अगर आपको पेज सेट से रिलेटेड और सेटिंग्स जो है चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मेन नेक्स्ट हमारे पॉइंट पे। तो यहाँ पे है पेजेस। अभी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन कई आएंगे, मैंने कहा था इसको हम लास्ट में हम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सबसे पहले कि प्रिंट ऑल पेजेस, कि आपको 3 के 3 पेजेस ही करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको 1 कॉपी पे कर लूँ क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है हमें, तो मैं इसको 1 कॉपी पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे है प्रिंट ऑल पेजेस, कि जितने पेजेस हैं वो सारे प्रिंट करने हैं अपने। इट मीन्स कि हम जब हम प्रिंट कमांड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 पेजेस की फाइल प्रिंट हो जाएगी। देन वी हैव प्रिंट सिलेक्शन। अभी ये जो फेडेड है आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, रीजन इज वेरी सिंपल कि हमने को सिलेक्ट नहीं कर रखा, क्योंकि इट से print what you have selected. Okay, so I'm going to select something so that we can see. So I have selected just this portion, education one, so I'm going to click on print. Okay, so as I can see when I click on, अभी यहाँ पे सिलेक्शन वाला ऑप्शन हमारे पास आ गया। ठीक है, so I'm just going to click on 1 पेज पर शीट, कॉपी भी 1 है, तो जब मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा so it will ask me to write the name, and I'm going to write the name like selection. So I've saved it, so let's open this thing, and you can see that this file contains, means what have been printed here, just the stuff that you have selected. So it was selection. So the next point, और अगर हमने कुछ सिलेक्ट नहीं कर रखा होगा तो वो सिलेक्शन वाला ऑप्शन भी जो हमारा वो नहीं आएगा। ठीक है,
तो अभी इससे पहले मैं आगे की कुछ सेटिंग्स आपको जो हैं वो दिखाऊं, मैं आपको कुछ चेंजेस यहाँ पे बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको ये बताया कि हमने ट्रैक चेंज को ऑन कर दिया था, उसका रीज़न क्या था वो मैं अभी आपको जो है आगे वाले कुछ स्टेप्स में आपको बताऊंगा। उसके बाद एक और पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे कंसर्न में रखने के लिए कहूँगा, मैं होम टैब पे क्लिक करता हूँ और हमारी फर्स्ट वीडियो में और मे बी सेकंड वीडियो में हमने स्टाइल्स के बारे में किया था कि स्टाइल्स क्या होते हैं। तो मैंने क्लिक हेयर, तो आप देख सकते हैं ये स्टाइल अप्लाइड है, दैट इज़ टाइटल स्लाइड। मैंने क्लिक ऑन दिस वन और मे बी दिस वन, विच वन इज अप्लाइड, हेडिंग वन, क्लियर। सो हेयर कुड हैव बीन दिस वन, मे बी कॉन्टैक्ट और समथिंग। तो हम बस जस्ट तीनों को याद रखेंगे, हमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेसिकली ये तीन ही अप्लाइड होंगे शायद इसमें, कॉन्टैक्ट इन्फो, टाइटल एंड हेडिंग वन। ओके, सो मे बी दिस वन इज नॉर्मल। तो हमें ये चार हमने शुरू जो हैं वो कर रखे हैं यूज़, दैट इज़ कॉन्टैक्ट इन्फो, एम्फेसिस, कॉन्टैक्ट इन्फो, हेडिंग वन, टाइटल, नॉर्मल, ये हमने स्टाइल अप्लाई कर रखे हैं। और हम इसमें क्या करने वाले हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू, एक होता है हमारे पास ऑप्शन ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज, तो मैं इंसर्ट टैब पे जाता हूँ। इन केस मुझे यहाँ पे अपना ईमेल ऐड करना है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि हम यहाँ से जो है वो ऐड कर सकते हैं काफ़ी कुछ। ये मैं रिसेंट वीडियोस में बता चुका हूँ कि हम इंसर्ट टैब से ही सब कुछ ऐड करते हैं, सब कुछ नहीं वैसे बहुत कुछ, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारे पास क्विक पार्ट्स का ऑप्शन है। सो व्हेन आई क्लिक ऑन ऑटो टेक्स्ट एंट्री, सो here I have saved दैट ईमेल एड्रेस, सो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस वन, तो मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे जो है वो आ जाता है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन दिस, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। आई एम गोइंग टू जस्ट राइट इट्स, मैं फिर से कुछ इंसर्ट करता हूँ, ऑटो टेक्स्ट एंट्री भी जाता हूँ एंड here इज़ द नेम, मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि ये ऑटो टेक्स्ट एंट्री हमने की थी। एक बार हमने इसको नेम को किया इंसर्ट, एक बार ईमेल को किया, यहाँ पे कुछ स्टाइल्स अप्लाइड हैं जैसे कि नॉर्मल है, कॉन्टैक्ट इन्फो है, कॉन्टैक्ट इन्फो एम्फेसिस है, और हमारे पास दैट वाज हेडिंग वन था। तो उसके बाद हमारे पास और ऑप्शंस भी होते हैं इसमें। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट आपको बता देता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे कुछ और ऐड करना है, इन केस जैसे आप गूगल में काम करते हैं, गूगल तो आपने इस चीज़ को बार बार यूज़ करना है, जैसे आप रिज्यूम में लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको सेलेक्ट करके ऑटो टेक्स्ट एंट्री पे जाके यहाँ पे होता है सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट एंट्री, तो आपको इसको ये कुछ सेटिंग्स होती हैं, तो हम इसको ओके कर देते हैं। ये हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे है हमारे पास, अभी ये रेड कलर में आ रहा है, इसका कुछ रीज़न है। आपको याद होगा हमने ट्रैक चेंजेस ऑन किए थे, तो मैं इसको अभी हटा नहीं रहा, ये मैं आपको फिर दिखाऊंगा बाद में। तो मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, दिस टाइम व्हेन आई विल क्लिक ऑन ऑटो टेक्स्ट, यू कैन सी गूगल इज ऑल्सो, ओके। तो हमने कुछ ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज कर दी, और एक और चीज़ भी हम करेंगे लेकिन वो एट द स्पॉट हम करेंगे बाद में। तो अभी फ़िलहाल हमने तीन चीज़ जो है इस पर मेजर चीज़ें हैं हमारे पास। फर्स्ट हमने ट्रैक चेंजेस कर रखे हैं जो हमें मार्कअप दिखाता है। मार्कअप एक्चुअली क्या है कि हम मेरी फाइल के अंदर मैंने चेंज कहाँ कहाँ पे किया, मैं आपको थोड़ी डिटेल दे देता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे ठीक है, तो अभी ये रेड कलर में दिखा रहा है इसको। सो आई एम गोइंग टू राइट सम, और आई एम गोइंग टू जस्ट चेंज द एक्टिविटीज़ टू इन दिस वन। तो अभी यहाँ पे कट आ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्ट्राइक थ्रू आ रहा है एक तरह से। एक्चुअली ये स्ट्राइक थ्रू इसलिए आ रहा है क्योंकि ये स्ट्राइक थ्रू ये बताता है कि दिस कंटेंट हैज़ बीन डिलीटेड, एंड इंस्टेड ऑफ, अगर आपको पता हो तो जब वर्ड में आप कुछ भी सिलेक्ट करके और उसकी जगह पे कुछ टाइप करते हैं तो क्या होता है, जो रिसेंट टेक्स्ट होता है वो डिलीट हो जाता है और नए वाला जो है वहाँ पे आ जाता है। और जो अंडरलाइन है यहाँ पे ये क्या दिखाता है कि ये टेक्स्ट ऐड हुआ है यहाँ पे। आई शो यू दैट व्हेन आई विल एक्सेप्ट ऑल द चेंजेस। तो ये जो है वो यहाँ से ये सब कुछ हट जाएगा, एक्टिविटीज हट जाएगा, ये सब लिखा रह जाएगा, ठीक है। सो लेट्स लीव इट हेयर। तो हमने ट्रैक चेंजेस ऑन कर रखे हैं, फिर हमने इंसर्ट पे जाके कुछ क्विक एंट्रीज की, ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज की एक्चुअली आई मीन, और हमने और क्या देखा कि इसमें स्टाइल्स अप्लाइड जो हैं वो अप्लाइड है ऑलरेडी। सो अभी हमें देखना है कि इसका रिजल्ट कहाँ पे आता है, तो मैं प्रिंट पे जाता हूँ।
जहाँ पे प्रिंट ऑल पेजेस आ रहा है, इन प्लेस ऑफ दैट हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जिनमें वो सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, मैंने कहा मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, लेट्स लीव इट। तो यहाँ पे आता है हम यहाँ इसको कर लेते हैं ऑप्शन को, पहले हम इनको जो है कवर कर लेते हैं, फिर हम इन पे जो है आगे मूव ऑन करेंगे। तो फिर है प्रिंट करंट पेज। इन केस अभी हम पेज नंबर 1 पे हैं, यू कैन सी वेरी क्लियरली, और मे बी here we are on page number, yes we are all on page number 1, and I'm going to click in the page number anywhere in the page number 2. So if I print the current page and I just click on print button, and now I'm saying current, we were on page number 2. So when I click on yes, and when I just minimize this one, this is current 2. सो अभी आपका यहाँ पे प्रिंट कौन सा पेज प्रिंट हुआ है, पेज नंबर 2। क्लियर। सो मैं पहले आपको, और इन केस अगर आप पेज नंबर 1 पे होते, यू आर वर्किंग पेज नंबर 1 एंड यू विल जस्ट गो टू प्रिंट, और यहाँ पे करंट पेज करेंगे तो भी प्रिंट 1 पेज हो जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट पेज है वो प्रिंट हो जाएगा। एंड उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कस्टम प्रिंट। हाउ इज इट जो है व्हाट वी से बेनिफिशियल। अब ये जो कस्टम प्रिंट है ये क्या चीज़ है, वैसे तो कस्टम वर्ड से पता लग जाता है कि मैनुअली और समथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू, नॉट बीइंग ऑटोमेटिकली डन, कुछ ऐसा जो आप करना चाहते हैं अपने आप नहीं हो रहा। तो अभी कस्टम प्रिंट कुछ इस तरह से है, आपके पास 100 पेजेस की फाइल है एग्जाम्पल के तौर पे, और आप क्या करना चाहते हैं कि आप जस्ट ये पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लाइक आई वांट टू जस्ट प्रिंट पेज नंबर 20 एंड 68, एंड यहाँ 20 प्रिंट करना है और 68 से लेके 74 तक प्रिंट करना है। उसके बाद हमने 50 जो है इट विल बी लाइक वी वांट टू प्रिंट 86। सो अब ये कस्टम प्रिंट है। इफ आई विल क्लिक ऑन प्रिंट तो ये पेजेस प्रिंट हो जाएंगे, एक्चुअली होंगे नहीं, फाइल में नहीं हो पाएंगे। रीजन इज़ वेरी सिंपल, हमारे पास 3 पेजेस की ही फाइल है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आई थिंक दिस स्टफ इज क्लियर टू यू, और आई जस्ट वांट टू प्रिंट द पेज नंबर 1 and 3. So if I click on print, so I'm writing here custom 1, 3. So I'm clicking on save. So here I have custom 1, 3. So you can see what has been printed, page number 1 and 3. You can see here this is page number 1 and it's being shown here. This is page number 3 and it's being shown here. Clear? And what is missing here, page number 2, because we have not selected that one, क्योंकि वो हमने सेलेक्ट नहीं किया था तो वो नहीं आएगा यहाँ पे। तो इट वाज कस्टम प्रिंट। इट्स बिट हेल्पफुल, खास तौर पे तब जब आपके पास फाइल काफ़ी ज़्यादा पेजेस की है और आप उसमें से जो है कुछ पेजेस ही जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं। खास तौर पे जो है वो काफ़ी इरेलीवेंट पेजेस जो सीक्वेंस में नहीं है, लाइक कभी आपने कोई 80 पेज करना है और 98 पेज करना है, फिर 213 पेज करना है, ऐसे रैंडम पेजेस आपने करने हैं। इन सच केस कस्टम प्रिंट इज़ वेरी हेल्पफुल। सो देन वी हैव, अब यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट वाला पार्ट है ये तो आपका कवर हो जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट इन्फो। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट इन्फो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द फाइल एंड सम अदर थिंग्स अबाउट फाइल। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन प्रिंट। ये डिपेंड करता है कि आपकी फ़ाइल किस तरह की है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम देता हूँ document info. So when I click on just this one, so here I have the file. So what has been printed here, so let's see. First of all, what is the file name, MS Word beginner something। अभी ये थोड़ा शॉर्ट में आ रहा है, आपका नेम इसका थोड़ा और भी था। तो फिर डायरेक्टरी है यहाँ पे, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। ये टेम्पलेट फाइल जो हमने क्रिएट कर रखी है ये है, उस फाइल का नेम क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम जो मैंने यूज़ किया है उसमें
देन वी हैव टाइटल क्या है फाइल का, सब्जेक्ट क्या है, हु इज द ऑथर हेयर, देन वी हैव व्हेन दिस फाइल हैज बीन क्रिएटेड, so then next change number, how many times the file has been changed, when it was saved, okay, so total कितना टाइम आपने एडिट किया, there are a lot of things, okay, so as of the last complete printing, लास्ट टाइम जब इसको प्रिंट किया था तब तक की ये फाइल है, नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं इसमें, करेक्टर कितने हैं, अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग कितने पेजेस हैं, इवन इसमें वैसे ज़्यादा पेजेस हैं, अभी अप्रोक्सीमेशन इसलिए लिखा आ रहा है कि अप्रोक्सीमेशन में इतने जो है वो व्हाट वी से पेजेस हैं, एक्चुअली इसमें वैसे 3 पेजेस थे, तो मैं इस वाले को, ये थी डॉक्यूमेंट इन्फो, तो डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन में ये सब कुछ प्रिंट होता है। और जब हम आगे चलते हैं प्रिंट में, तो हमारे पास यहाँ पे और नेक्स्ट ऑप्शन आता है लिस्ट ऑफ मार्कअप। ये मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि लिस्ट ऑफ मार्कअप एंड प्रिंट मार्कअप दीज आर सेम, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता, ये दोनों एक ही ऑप्शन होते हैं, ठीक है, बस वो डॉक्यूमेंट इन्फो के अंडर अवेलेबल है और वो उसमें से एक्सटर्नली उसमें से अवेलेबल होता है। तो मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, तो हमने इसमें ट्रैक चेंज ऑन किया था, इफ़ यू रिमेंबर दैट, तो मैं इस फाइल को नेम देता हूँ markup, so I'm going to click on save, so if I open the file markup, so you can see very clearly it say page 1 inserted, पेज 1 पे कुछ इंसर्ट हुआ, क्या इंसर्ट हुआ, समथिंग लाइक दैट, ये ईमेल वहाँ पे ऐड हुआ था, देन वी से I don't want to just open the email, then say it this thing has been deleted, कुछ पेज 2 से डिलीट हुआ था, skills, if you remember मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस पे स्ट्राइक थ्रू जो है, स्ट्राइक थ्रू आ रहा है, जैसे कि एक्टिविटीज भी आ रहा था, एग्जैक्टली इसका मीनिंग है स्किल्स यहाँ पे हट गया, हमने एंटर दबाया बार बार तो वो यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है, सो देन इट से पेज इंसर्टेड, पेज 2 पे कुछ इंसर्ट हुआ, क्या इंसर्ट हुआ, दिस थिंग, एंड वी हैव डन दैट वन एंड वी नो वेरी क्लियरली, हमने ये कर रखा है, देन इट से समथिंग हैज बीन डिलीटेड, क्या डिलीट हुआ, एक्टिविटीज, एंड उसकी जगह पे क्या इंसर्ट हुआ, यू कैन सी पेज 2 डिलीटेड, पेज 2 पे डिलीट हुआ एक्टिविटीज़, और पेज 2 पे इंसर्ट हुआ, क्या इंसर्ट हुआ, समथिंग, ये कुछ हमने रैंडम कुछ टाइप किया था, और यहाँ पे एग्जैक्टली टाइम भी यहाँ पे मेंशन है कि एग्जैक्ट एट दिस टाइम वो कंटेंट जो है वो फिर हमने किया, यहाँ पे इंसर्ट किया हमने, जो कॉपी पेस्ट किया था, यू मे रिमेंबर, मैंने पेज 2 पे कुछ, और फिर ये आगे आ रहा है पेज 2 पे और भी कुछ चीज़ें इंसर्ट की गई हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ये सब कुछ हमने ऐड किया था वहाँ पे, ठीक है, अगर हेडर फुटर में चेंज किया था तो उसके अंडर आ जाता, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि कहाँ कहाँ पे आपने फाइल में चेंजेस किए वो सब मार्कअप होके आपकी फाइल के अंदर यहाँ पे जो है वो लिस्ट में आ जाते हैं, ओके, दैट वाज मार्कअप, सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द क्रॉस बटन हियर, देन द नेक्स्ट थिंग इज मार्कअप के बाद हमारे पास आता है स्टाइल्स। यू में रिमेंबर हमारे पास स्टाइल्स की एक लिस्ट जो मैंने आपको दिखाई थी, उसमें नॉर्मल था, हेडिंग 1 था, देयर वर सो मेनी अदर, कॉन्टैक्ट इन्फो, एम्फेसिस, एंड देयर वर सम अदर आल्सो, सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द प्रिंट एंड देन आई एम गोइंग टू गिव इट सम नेम लाइक styles, and if I click on save and I just open the file, okay, my bad, I am going to click on close and let us see, okay, maybe that file was already being opened by something else. So here are some styles, balloon text, I don't know where it has been applied, but it has been used. We'll try to find out the one that we have seen with the name of heading 1, then contact info or something like that. Let's see where it is. Yes, here it is. We can see this has been used. Contact info, centered style, show in the style gallery, priority 4 based on normal, ये नॉर्मल टेक्स्ट पे अप्लाई हुआ है और इसका यूज हुआ है, यानी नंबर ऑफ द स्टाइल्स एंड टाइप ऑफ द डिफरेंट स्टाइल्स एंड डिटेल ऑफ द स्टाइल्स, एक्चुअली वो स्टाइल्स जो आपने अप्लाई कर रखे हैं, ठीक है, एंड फॉर द मोर क्लियरेंस
let's find out if we can see heading 1 somewhere. okay yes, here is it. heading 1 has been used. heading 1 यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं फाइल में यूज कर रखा है। तो अगर आप इसको प्रिंट करते हैं, there was styles option under the settings, you can see कि list of all the styles that has been applied will be printed. सारे के सारे स्टाइल की वो लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं फाइल को फिर से क्लोज कर देता हूँ। सॉरी, it was about to close the Adobe Reader, not the Word. So we will move to the next one. तो यहाँ पे स्टाइल्स के बाद हमारे पास आता है ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज एंड इफ फाइल क्लिक ऑन प्रिंट। बट बिफोर क्लिकिंग ऑन द प्रिंट, एक चीज़ जो मैं आपको याद करवा दूँ फिर से, हमने जब इसमें कुछ एंट्रीज हमने कर रखी हैं, मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज की थी। वन वॉज ईमेल, अनदर वन वॉज दैट ऑथर नेम, एंड इट वॉज गूगल जो है वो उसका नाम हमने यहाँ पे किया था। तो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन प्रिंट। सो हियर वी हैव ऑटो टेक्स्ट entries. So let's open the file with the name of auto text entries. Okay, so here are some auto text entries. This thing, it has been, maybe I don't know where, but this thing has also been let's find out where we can see this thing. These are the initiatives of my name. Not sure where it has been, so let's find out if we will be able to find out. It's a no match. I don't know where it is, how, why, and why it is just showing that this name or this initiate of the name are inserted. Okay, let's get rid of that. Just move to the next one. Come on, I don't know. So we have inserted this thing, this one, and all the stuff. So you can just see कि यहाँ पे auto text entries की लिस्ट जो है वो simply print हो जाती है. So I'm going to click on close and let's move to the next. When I click on the print, तो यहाँ पे हमारे पास आता है की असाइनमेंट। मैंने कहा था कि एक और चीज़ जो मैं एट द स्पॉट करूँगा, एंड आई एम गोइंग टू डू इट नाउ ओनली। यू आर वेरी अवेयर, अगर आपने फर्स्ट देखी जो वीडियो इस सीरीज में देखी हुई है, यू आर वेरी अवेयर कि हम शॉर्टकट कीज यूज़ करते हैं। वो आपको वैसे भी पता होगा, अगर आपने वीडियो नहीं भी देखी, कि जैसे कंट्रोल सी से कॉपी होता है। ठीक है, तो मैं कुछ कस्टम एक की बनाऊंगा। मैं कस्टम की कैसे बनाऊंगा, अभी मुझे ये ट्रैक चेंज से हटाना पड़ेगा यार यहाँ से पहले। तो मैं रिव्यू पे जाता हूँ। तो मैंने आपको कहा था कि मैं एक्सेप्ट करूँगा और ये सब बदल जाएगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट ऑल द चेंजेस। तो यू सी स्किल्स यहाँ से डिलीट हो गया है, जैसे कि हमने उसमें देखा था वो शो कर रहा था हमें। ठीक है, तो ये बदल गया, ये सब कुछ आ गया यहाँ पे। तो ये हमारी नॉर्मल जो है वो फाइल हमारे सामने है। तो आई एम गोइंग टू do the other thing that is related with or directly related with key assignments. It's a list of your custom shortcut keys. What are custom shortcut keys? वो shortcut की जो आपने खुद बना रखी हैं। तो अब खुद की शॉर्टकट की कैसे आपको पता लगेगा? अभी फिलहाल तो इसमें अगर इन केस अगर मैं अभी इसको, वैसे इसको प्रिंट करने से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। पहले मैं एक कस्टम की यहाँ पे पहले क्रिएट करूँगा। तो मैंने थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करनी, तो हम यहाँ पे फाइल के अंदर हमारे पास ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिबन के ऊपर आएगा, क्लिक करने से हमारे पास आएगा कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो हियर इट इज कस्टमाइज। सो लेट्स स्क्रॉल इट डाउन अ बिट। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन इंसर्ट एंड लेट्स सी। चलिए फर्स्ट ऑप्शन ही ले लेते हैं, जैसे कि ओके टेबल है, तो यहाँ टेबल की बजाय आई वुड लाइक टू सी पिक्चर। तो अभी करंटली पिक्चर को इंसर्ट करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ओके, लेकिन मैं बना सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ओके सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन जे।
सो मेरा शॉर्टकट है ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट जे। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं इसको नॉर्मली सेव कर देता हूँ और मैं असाइन पे क्लिक करता हूँ। तो अभी पिक्चर इंसर्ट करने का शॉर्टकट जो है वो ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट जे है। तो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन क्लोज एंड क्लिक ऑन ओके। लेट अस सी इफ इट वर्क्स। ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट जे। सो यहाँ पे ये इंसर्ट पिक्चर का जो शॉर्टकट है वो यूज़ करने से मैं आपको थोड़ा फिर से दिखा देता हूँ। ओके, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट जे। ओके, तो ये शॉर्टकट यूज़ करने से जो हमने कस्टम की तैयार की थी तो ये बॉक्स आ जाता है। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा बंद कर देता हूँ। सो व्हाट इफ़ आई जस्ट गो टू प्रिंट नाउ, हाउ कैन इन नो कि मैंने किस किस शॉर्टकट की को किस फंक्शन के लिए साइन कर रखा है। बाय क्लिकिंग हेयर एंड बाय सेलेक्टिंग की असाइनमेंट्स, मैंने कौन सी की असाइन कर रखी है किस चीज़ के लिए। तो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन प्रिंट। सो आई एम गोइंग टू गिव इट नेम लाइक की assignments and click on save and let's see if you can find out the file. Okay, so ये हमारा पहले से हमने इसको मे बी ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ फाइल आई हैव क्रिएटेड दैट वन। टेबल को क्रिएट करने का मैंने शॉर्टकट यहाँ पे पहले यूज़ ऑलरेडी कर रखा था। ये भी आपको दिखाने के लिए मैंने जे यूज़ किया इंसर्ट पिक्चर के लिए। सो हियर यू कैन सी व्हाट इज इट के ओके लेट अस सी एंड चेक वेदर वी हैव एक्चुअली असाइंड अ शॉर्टकट की। हम चेक कर लें कि हमने वाकई में टेबल को इंसर्ट करने के लिए कोई शॉर्टकट की यूज़ कर रखी है। यहाँ पे इंसर्ट टैब टेबल, यस इट हैज़ बीन असाइंड एंड यू कैन ऑल्सो रिमूव इट। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, सो क्लिक ऑन क्लोज, इट इज इट ओके। लेट्स टेक अनदर प्रिंट। पहले मैं इस फाइल को आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे की असाइनमेंट का प्रिंट आउट लेने से जे और टी दोनों आ रहे थे। अब मैंने टी को रिमूव कर दिया है तो मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ एंड लेट्स प्रिंट इट अगेन। की असाइनमेंट्स प्रिंट, let's replace the file by clicking on yes and let's open it again and yes it has been removed। तो आप इस तरह से असाइनमेंट जो असाइन है वो शॉर्टकट की कर सकते हैं, या पर्सनल अपनी खुद की भी जो है वो शॉर्टकट की से बना सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं अगर कोई भी ऑप्शन जो हमारा है आज का डिस्कस किए बगैर रह गया हो तो मैं शुरू से ही शुरू करता हूँ इसको। ये फंक्शन आपको पता है कि जब प्रिंट आउट देना है तो आपने इस पर क्लिक करना है। नंबर ऑफ कॉपीज आप सेट कर सकते हैं, विच प्रिंटर फ्रॉम यू वांट योर प्रिंट आउट। उसके बाद ये सेटिंग्स हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। मैं फिर से भी एक बार आपको बता देता हूँ सारे के सारे। प्रिंट ऑल पेजेस मीन्स सारे के सारे पेजेस को प्रिंट करना। सिलेक्शन मीन्स द टेक्स्ट दैट यू हैव सिलेक्टेड। करंट पेज, आप 10 पेजेस की फाइल में से पेज नंबर 2 पे हैं तो जस्ट उसी का प्रिंट आउट जो है वो निकलेगा। तो इसका बेनिफिट, आपको पेज नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट आपको कोई एक पेज कोई भी जो है वो ओपन करना है, उसका प्रिंट आउट देना है और जस्ट करंट पेज करके। तो कस्टम पेज प्रिंट में क्या आएगा कि आपने कोई रैंडम पेजेस करने हैं, फर्स्ट 9th देन 20th देन 44 और समथिंग लाइक दैट, तो आप उसमें कर सकते हैं। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट इन्फो में आपकी फ़ाइल का नेम, ऑथर, टाइटल, ये सारी प्रॉपर्टी, साइज़ क्या फाइल का, कब उसको मॉडिफाई किया, टोटल कितनी बार एडिट किया आपने उसको, प्रिंट आउट कब लिया था लास्ट टाइम, ये सब कुछ मार्कअप, जो चीज़ें आपने चेंज करके वो सारी लिस्ट आपके पास आ जाती है। देन स्टाइल्स, देन ऑटो टेक्स्ट एंट्री। स्टाइल्स में वो आएगा कि कौन कौन से आपकी फाइल में स्टाइल अप्लाइड है। ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज, कौन कौन सी टेक्स्ट एंट्रीज आपने मतलब यूज़ कर रखी हैं। ऑटोमेटिक टेक्स्ट एंट्रीज लाइक मैंने यहाँ पर नेम एंड हियर आई हैव यूज्ड माय ईमेल। देन एट द एंड इट्स की असाइनमेंट। सो की असाइनमेंट में क्या है यहाँ पे कि आपने जो कस्टम शॉर्टकट कीज यूज़ कर रखी हैं दैट विल बी प्रिंटेड, लिस्ट ऑफ द कस्टम शॉर्टकट कीज। ओके, सो देन वी हैव प्रिंट मार्कअप एज ए सेट के दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन दीज आर सेम। और लेकिन यहाँ पे है ऑड पेजेस कि सिर्फ ऑड पेजेस का ही प्रिंट लेना है। तो अभी हमारे पास 3 पेजेस की फाइल है। ठीक है, सो लेट सी इफ आई से
मैं पहले यहाँ से ऑल पेजेस पे कर देता हूँ, देन ऐसे प्रिंट ऑड पेजेस ओनली। अब ये सारे पेजेस में से सिर्फ ऑड को प्रिंट करेगा, लेट अस सी। So here I giving the name odd. So it's saying there are only 2 pages. Exactly, क्योंकि आपकी फाइल में 2 ही ऑड पेजेस थे, फर्स्ट एंड थर्ड, द सेकंड वन इज नॉट printed. So closing and just printing the file again, but now with the different settings, not the odd one, I'm printing the even only. And when I click on print and I say it even, so when I open it, we see it's only just one page, that was second one. Okay, so I'm closing it. तो उसके बाद हमारी आगे की सेटिंग्स आती हैं, ये सब हम कर चुके हैं। प्रिंट वन साइड मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। फिर कोलेटेड है, अब यहाँ पे प्रिंट वन साइड नहीं आ रहा, यू नो वाई, बिकॉज हमने एक ही पेज का प्रिंट आउट लेना है और एक का ही आ रहा है एक्चुअली। टोटल 3 पेजेस हैं, उनमें से हमने इवन का लिया तो इवन एक ही है, इसमें से 2, तो उसको चाहे आप वन साइड पे करो तो मैन्युअली तो करने का मीनिंग ही नहीं बनता, क्योंकि आपकी फाइल के अंदर अभी एक ही प्रिंट आउट निकलेगा। तो मैं इसको चेंज करके ऑड पे कर देता हूँ एंड लेट अस सी, आई एम जस्ट प्रिंटिंग all pages again. Okay, I'm not sure why it is not showing it. Okay, it's here now. Okay, good. So now we have collated, we have discussed like 1 2 3 सेट में आएगा या 1 1 के सेट में आएगा। पहले वर्क फर्स्ट पेज निकलेगा, जितनी कॉपीज आप कर रहे हैं, 10 कॉपीज कर रहे हैं, 100 पेज की फाइल को 10 कॉपीज बना रहे हैं, तो 1 to 100 10 टाइम निकलेगा, या 1 पेज 10 टाइम निकलेगा, देन सेकंड पेज 10 टाइम, देन थर्ड पेज ऐसे निकलेगा। इट डिपेंड्स ऑन द कोलेटेड एंड अनकोलेटेड। ओरिएंटेशन, साइज, मार्जिन, ये सब आप ऑलरेडी कर चुके हैं, पेज लेआउट में मैंने आपको करवाया था। और उसके बाद है कि पेजेस पर शीट भी आपको मैं अंडरस्टैंड करवा चुका हूँ। आई होप कि प्रिंट आउट से रिलेटेड जो हमारी सेटिंग्स होती हैं आपको सारी की सारी जो हम बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। काफ़ी पीडीएफ्स हमने क्रिएट कर लिए आज, तो दैट्स आई डिड दिस। सो आई होप दैट टुडे जो भी आपको टॉपिक बताए वो सारे के सारे बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर जो है वो हो गए होंगे। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।